हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमरेक्स एडुटेक। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं फंक्शन से एंड फंक्शंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस एंड कांस्टेंट फंक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसका पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है एंड सेपरेटली जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए, एनसीईआरटी इन सब में क्वेश्चंस तो होते ही हैं। तो शुरू करने से पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन से, जिसमें कि सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आपको आता भी होगा बट तो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका हर एक जगह यूज़ होता है एंड पॉलिनोमियल फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है? कोई सा भी फंक्शन जो कि इस फॉर्म में आपको दिखे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट। मतलब क्या, कुछ ऑल्जेब्रिक टाइप का होगा, एक्स के कुछ पावर्स होंगे जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, लीनियर हो गया, वो सब क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, राइट। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल फंक्शन की हम लोग बोलेंगे कि डिग्री n होगी। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डिग्री क्या होगा? n होगा। डिग्री होता क्या है? जो भी x का हाईएस्ट पावर है ना वही उसका डिग्री होता है, लेकिन इसका डिग्री n है। कंडीशन इज दैट कि an जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही an जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे an माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, मतलब x टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। इस केस में डिग्री n माइनस वन हो जाएगी। हम नहीं बोल सकते कि डिग्री n है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n होगी यदि ये जो an है इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? और ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि चिपके रहते हैं x के पावर्स के साथ, जैसे an हो गया, an माइनस वन हो गया, a नॉट हो गया, ये होते हैं सारे ही रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर a नॉट, a1 एंड सो ऑन सारे ही क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये होता है जनरल स्ट्रक्चर, ये होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये तो फंक्शन है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यदि फंक्शन है तो इसका डोमेन भी होगा एंड रेंज भी होगा। एंड सिंस अभी हमने डिस्कस कर लिया है डोमेन कैसे निकालते हैं, तो अब हम लोग हर एक फंक्शन का डोमेन देखेंगे, ठीक है। रेंज में आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? तो यदि हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप इस फंक्शन से ही जाके पूछ लो कि भाई तेरे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहीं पर प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि डोमेन क्या होता है? एक्स के वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। डिफाइंड मतलब रियल होना चाहिए एंड इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो इससे पूछोगे कि भाई तेरे को प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये बोलेगा भाई मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तू तो कोई सा भी एक्स रख दे, मैं कभी भी अनडिफाइंड नहीं होऊंगा। बोले तो मैं कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं जाऊंगा यार, ओनली इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जाऊंगा। कुछ भी रख दे तू तो, मतलब क्या कुछ भी रख दे, मतलब क्या इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हो, एक्स के जगह सारे ही रियल नंबर्स रख सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, नेक्स्ट वन इज रेंज। यदि हम रेंज की बात करें तो मैंने अभी आपको रेंज बताया नहीं है, हम लोग इन फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद रेंज को डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप उसका बस डेफिनेशन समझ लो, आप खुद ही बताते जाओगे। जिसका अभी पॉसिबल हो पाएगा उसका हम अभी डिस्कस कर लेंगे, जिसका नहीं हो पाएगा उसको मैं रेंज का पूरा डिटेल्ड वीडियो लेने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर रेंज आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है। देखो, डोमेन तो आपको पता है कि डोमेन x के वो वैल्यूज़ होते हैं जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइंड होता है। यदि आपके पास फंक्शनल रूल दिया हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? एक फंक्शनल रूल है। जनरली आपको इसी फॉर्म में फंक्शंस दिखेंगे। तो ये x क्या है भाई? ये x है डोमेन, ठीक है, इनपुट है ना। और ये जो y होता है ना, इस x पर x को देने के बाद जो आपके पास आउटपुट निकल के आया है वही है हमारा रेंज, मतलब y होता है रेंज, ठीक है। और बेसिकली जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रेंज होगा कि ग्राफ जो है वो y में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। मतलब रेंज जो होता है बेसिकली वो y मिनिमम
y मिनिमम, मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है टू y का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब y मिनिमम टू y मैक्सिमम होता है। ठीक है, हम लोग पूरा एक लेक्चर लूंगी मैं आपका रेंज के ऊपर, उसके बाद आप रेंज मतलब कोई सा भी क्वेश्चन रेंज का सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ मैंने नोट लिखा है कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज आर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी इस पे मतलब इनडायरेक्टली आपको यूज हो जाएगा ये कि कोई सा भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो उसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, ऑड नंबर है, मतलब कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n+1 काइंड ऑफ थिंग। मैंने यहाँ पर एक ही टर्म लिया है, मान लो इसका कोएफिशिएंट 1 ले लिया, 2 कुछ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये ले लिया है। तो ये क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका देखो x का पावर क्या है 2n+1 काइंड, 2n+1 बोले तो ऑड नंबर। ऐसा जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखेगा उसका रेंज हमेशा क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है मैम, वो कैसे होता है वो तो मैं आपको अभी ग्राफ के तो थोड़ा सा बताती हूँ, वैसे मैं आपको ग्राफ पूरा डिटेल्ड वे में डिस्कस कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो y में कितना फैला होगा, क्योंकि रेंज क्या होता है, y मिनिमम टू y मैक्सिमम। तो हम लोग मिनिमम इसका हमें पता है कि कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, मतलब ये -∞ से +∞ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो देख लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आ रहा है, -∞ के पे क्या आ रहा है। तो यदि आप f ऑफ इन्फिनिटी की बात करोगे एट इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर ऑड नंबर, और इन्फिनिटी टू द पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा, बेसिकली इन्फिनिटी ओनली, राइट। यदि हम लोग f ऑफ -∞ की बात करें, f ऑफ -∞ बोले तो जहाँ पर x है ना वहाँ पे -∞ डाल दो, तो ये हो जाएगा -∞ होल टू द पावर ऑड नंबर, इट विल बिकम -∞ ओनली, क्योंकि -∞ का पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा, -∞। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी, y का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब वहाँ पर -∞ बोले तो x का यहाँ पे -∞ है, तो -∞ पे -∞। इसका ग्राफ जो होगा ना वो क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, मतलब हम एग्जैक्ट नेचर की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम ओवरऑल देख रहे हैं कि कैसा जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कुछ इस तरीके का जाएगा, घुमा फिरा होगा, वो डिग्री पे डिपेंड करता है, बट अभी आप देख लो कि कुछ इस तरीके का होगा जो कि -∞ से लेकर के +∞ पर जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या, -∞, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। इसका जो इस ग्राफ का जो y एक्सिस में फैलाव है वो क्या है, -∞ टू +∞, मतलब ऑल रियल नंबर। इसलिए कोई सा भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो उसका रेंज हमेशा एंड हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नेवर आर। कोई सा भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा ना उसका रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर हो ही नहीं सकता है। वो कैसे, जस्ट ऐसे ही मान लो कि आपके पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का है, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 2n टाइप का, इसी तरीके से होगा। इसका भी हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ पर y। ठीक है, अब देखो इसका भी, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, -∞ टू +∞। तो हम इन्फिनिटी एंड -∞ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ इन्फिनिटी क्या निकल के आएगा, बोलो, इन्फिनिटी टू द पावर इवन नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी इटसेल्फ, और f ऑफ -∞ क्या होगा, -∞ टू द पावर इवन नंबर। तो सिंस इवन पावर में बैठा है तो उसको भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, तो ये भी इन्फिनिटी ही जाएगा। मतलब जब x -∞ है तो भी इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी है तो भी इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करना है तो कम से कम एक बार तो ये मुड़ेगा ही ना, मतलब ग्राफ का कुछ नेचर इस तरीके का आएगा। हम एग्जैक्ट कर्व की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल ऐसा कुछ आएगा। तो ये देखो, ये -∞ पे तो जा ही नहीं रहा ग्राफ, कहाँ से, इसका फैलाव जो है वो ये यहाँ पे, जहाँ पे ये टर्न करेगा जब मिनिमम होगा तो ये मिनिमम वैल्यू टू इन्फिनिटी होगी, बट इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा। इसका क्या हुआ, रियल नंबर हुआ क्या, नहीं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 0 जो है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। वो कैसे, देखो मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर, अभी क्या चल रहा है 2021, लिख सकती हूँ कि नहीं? तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं आपसे डिग्री पूछूँ तो क्या होगा मैम 2021। मान लो मैंने 0 को लिखा 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, ये भी 0 ही है, बस इन दिस केस व्हाट इज डिग्री 5। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकते हो यार, एक्स टू द 0 इंटू एक्स टू द पावर 100, इसका डिग्री क्या 100। कोई बोलेगा डिग्री ये भी 0 ही है, ये भी 0 ही है, ये भी 0 ही है। कोई बोलेगा भाई डिग्री 2021, भाई डिग्री 5, भाई डिग्री 100। तो इसका कोई वेल डिफाइंड डिग्री नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, बट इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इट वॉज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में इतना चीज़ पता होना ही चाहिए। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड इसका यूज़ पूरे मैथमेटिक्स में होगा। आई होप आपको चमक गया है। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आप अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो। इसके बाद हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड आंसर चेक करो। यदि आंसर मैच हो जाता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दिया जा चुका है आपके पास दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एंड आपको बोला जा चुका है कि पी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए माइनस ए वन, तो ए माइनस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी माइनस बी वन एक्स प्लस सी माइनस सी वन, राइट। ये हो गया आपके पास पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये बोल रहा है कि भाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो है उसका एक एंड केवल एक रूट है, दैट इज एक्स माइनस वन। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बोले तो क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट वन इक्वल टू 0, मतलब ए माइनस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी वन एक्स प्लस सी माइनस सी वन, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसका जो है वो केवल एंड केवल एक ही रूट है, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस वन। जैसे ही एक्स इक्वल टू माइनस वन इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या करोगे, माइनस वन पुट कर दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ए वन माइनस ऑफ बी माइनस बी वन प्लस सी माइनस सी वन, दिस इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको सुंदर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बी माइनस बी वन को उस साइड भेज देते हैं, तो यू विल गेट बी माइनस बी वन, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म यहीं पे बच जाएगा, दैट इज ए माइनस ए वन प्लस सी माइनस सी वन। ठीक है, यदि आपको नहीं चमक रहा है तो यहाँ पे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस कंसिडर दिस वन एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया है। दूसरी बात ये है कि ये है क्या, ये देखो अच्छे से देखो, ये है क्या एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसका केवल एक रूट दिया गया है। इसका यदि हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखो कोई सा भी क्वाड्रेटिक है, इसका रूट एक ही है, मतलब क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो ग्राफ माइट बी लाइक दिस। ग्राफ हो सकता है ऐसा हो या फिर ग्राफ हो सकता है ऐसा, वो आपको चूज करना है कौन सा ग्राफ होगा। सिंस माइनस वन जो है एक्स इक्वल टू माइनस वन केवल एक ही रूट है, तो ये एक्सेस को टच करेगा कहाँ पर, माइनस वन पर। तो ऑफकोर्स ये पॉइंट हो जाएगा माइनस वन कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज माइनस वन कॉमा जीरो। आपको डिसाइड करना है कि ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा। यदि ग्राफ नहीं भी बना पाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैसे डिसाइड करोगे इससे, आपको पी ऑफ माइनस टू दिया हुआ है, माइनस टू बोले तो यहाँ पे आएगा माइनस टू, यहाँ पर 2 दिया गया है विच इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ये होगा, बट ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ। और यदि ग्राफ ये है तो ये पॉइंट देखो, ये क्या है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या है, -1, 0 -1, 0 मतलब क्या, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, -b/2a, राइट। तो ये हो जाएगा -b/2a, -b/2a बोले तो इसका b क्या है, दिस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस b1/2a। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a माइनस a1, दिस इज इक्वल टू -1, 0 है ना, तो x कोऑर्डिनेट विल बिकम -b/2a मतलब -1, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4 है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो आपके पास एक और रिलेशन निकल के आएगा, दिस इज नथिंग बट b माइनस b1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस a1। इसको भी हम लोग सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये, देखो यार जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको यूज कर लो, यू विल गेट आंसर 100%। तो यहाँ पर
आपके पास अनदर इन्फॉर्मेशन है p ऑफ -2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर p ऑफ x दिया जा चुका है, आपको p ऑफ -2 चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर आप क्या करोगे, -2 पुट कर दोगे, तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट 4 इंटू a माइनस a1, x के जगह पे -2, तो -2 इंटू b माइनस b1 प्लस c माइनस c1, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सुंदर बना लें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रुको इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या है अच्छे से लिख लेते हैं, 4 इंटू a माइनस a1 माइनस 2 इंटू b माइनस b1 प्लस c माइनस c1। हमें चाहिए क्या, दिस इज इक्वल टू 2 नॉट 0, वाई, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अस 2। हमें चाहिए क्या, p ऑफ 2, हमें p ऑफ 2 चाहिए, तो एनी हाउ हर जगह यार p ऑफ 2 चाहिए तो क्या करोगे, x की जगह पे 2 रखोगे, हर जगह a माइनस a1 b माइनस b1 c माइनस c1 का यूज़ तो होने ही वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन तीनों ही इक्वेशंस का यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ निकाल के ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि b माइनस b1 इक्वल टू क्या है, a माइनस a1 प्लस c माइनस c1। तो यहाँ पर b देखो, b माइनस b1 एंड a माइनस a1 में तो रिलेशन है, बट a माइनस a1 एंड c माइनस c1 में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं b माइनस b1 के जगह पे क्या करें, b माइनस b1 के जगह पे 2 इंटू a माइनस a1 रख देते हैं। तो जैसे ही रखोगे 2 इंटू a माइनस a1 इक्वल टू a माइनस a1 प्लस c माइनस c1, एक a माइनस a1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 विल बी 1, सो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, a माइनस a1 दिस इज इक्वल टू c माइनस c1, राइट। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है। मान लो इसको हम लोग चौथा इक्वेशन नाम लेते हैं, तो हम लोग 1 4 एंड 2 इसका यूज़ कर लेते हैं इसमें, तो 4 a माइनस a1 को ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू a माइनस a1, बट ये b माइनस b1 जो है उसके जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू a माइनस a1, तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4, इट विल बिकम 4 इंटू a माइनस a1। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पर वो जो c माइनस c1 है उसके जगह पे यूज़ कर लो a माइनस a1 का, तो क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस a1, दिस इज इक्वल टू 2। एंड आपने देखा कि भाई इसने इसको उड़ा दिया, तो आपके पास निकल के आया a माइनस a1 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट यू विल गेट 100%, जैसे ही a माइनस a1 आया तब वैसे ही c माइनस c1 आ चुका है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये भी आपके पास 2 निकल के आ गया। अब b माइनस b1 क्या हो जाएगा भाई, तो b माइनस b1 इक्वल टू 2 इंटू a माइनस a1, तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4, तो आपके पास आ गया b माइनस b1 इक्वल टू 4, ठीक है। ये वैल्यूज आ चुके हैं। आपको चाहिए p2 मतलब p ऑफ 2 बोले तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर दोगे, सो यू विल गेट 4 इंटू a माइनस a1 प्लस 2 इंटू b माइनस b1 प्लस c माइनस c1। अब क्या है भाई, सारे ही वैल्यूज आ चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट 4 इंटू a माइनस a1 के जगह पे 2 प्लस 2 इंटू b माइनस b1 के जगह पे 4 प्लस c माइनस c1 के जगह पे 2, 4 दूना 8, 8 प्लस 4 दूना 8, 8 प्लस 2, 8 8 16 2 18, सो आंसर इज 18। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन पे क्वेश्चन था। आई होप आपको चमक गया है, पूरा समझ में आ गया है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड आंसर चेक करो, यदि सही है तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। दैट इज, ये है हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको p5 चाहिए, p ऑफ 5 चाहिए। p ऑफ 5 चाहिए तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि भाई पहले तो p ऑफ x निकाल और x की जगह पे 5 पुट कर दे, दैट विल बी योर आंसर। तो आपको अल्टीमेटली p ऑफ x चाहिए, मतलब वो पॉलिनोमियल फंक्शन चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में फिट करके रखनी है कि जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वेश्चन दिखे एंड आपको डिग्री पता नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डिग्री। यू विल ट्राई टू फाइंड डिग्री। सबसे पहला काम करोगे आप, डिग्री को फाइंड करने की कोशिश करोगे। व्हाई? बिकॉज जैसे ही डिग्री पता चल जाएगी यार, यदि डिग्री 1 है तो जनरल फॉर्म विल बिकम ax प्लस बी, यदि डिग्री 2 है तो जनरल फॉर्म बिकम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यदि डिग्री 3 है तो जनरल फॉर्म विल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। आराम से आप मान सकते हो, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो यू विल ट्राई टू फाइंड डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमारा जनरल पॉलिनोमियल मान लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल है और जनरल पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, an x to the power n प्लस an माइनस 1 x to the power n माइनस 1 एंड सो ऑन a नॉट, ठीक है, हमने मान लिया। अब ये बात कर रहा है p ऑफ x स्क्वायर की, तो हम लोग भी निकाल लेते हैं भाई। p ऑफ x स्क्वायर क्या करें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे
एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए एन एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर एन, इट मीन्स एक्स टू द पावर 2n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर 2n माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस ए नोट, जहाँ जहाँ पर एक्स है इसमें वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हो गया काम तमाम, एंड लेफ्ट साइड का काम तमाम हो गया है तो हाथों हाथ बता दो कि इस लेफ्ट साइड वाले का डिग्री क्या है। लेफ्ट साइड वाले का डिग्री क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2n, तो इसका डिग्री है 2n। ठीक है, आई होप आपको चमक गया है। अब जो भी इसका डिग्री है वही इसका भी डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फंक्शंस क्या हैं, ये इक्वल है। इसके मतलब क्या, इसका डिग्री 2n है तो इसका भी डिग्री 2n होना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। नाउ विल डिस्कस अबाउट px माइनस 1। px माइनस 1 कैसे निकालें भाई, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर पुट किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 1 पुट करेंगे। तो पुट करो, क्या हो जाएगा, ए एन एक्स माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन ए नॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे, जस्ट ओवरऑल व्यू देख लेंगे। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस 1 की, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस 1 विल बिकम, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ए एन एक्स माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब +3 कर दोगे तो +3 कर दो, तो इसी में क्या करो आप, +3 भी ऐड कर ही दो, तो +3 इक्वल टू ये हो जाएगा, एंड में +3 ऐड हो जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट की बात कर ली थी, यहाँ पर इसका डिग्री 2n आ गया था। अब हमने राइट वाला फंक्शन निकाल लिया है, इसकी डिग्री की चर्चा करते हैं कि इसका डिग्री है क्या। तो देखो, वैसे तो इसको बाइनोमियल से खोलते हैं हम लोग, यदि आपको बाइनोमियल पता नहीं है तो ओवरऑल देख लो यार कि x माइनस 1 होल टू द पावर n को जब आप खोलोगे तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो निकल के आएगा ना, वो x टू द पावर n आएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स x टू द पावर n माइनस 1 विल बी द हाईएस्ट वन। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यदि इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री यू विल गेट x टू द पावर n, बट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास आएगा कुछ x टू द पावर n प्लस 2 टाइप का, फिर x टू द पावर n प्लस 1, फिर x टू द पावर n एंड सो ऑन। तो यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये राइट वाले फंक्शन का जो डिग्री है वो दिस इज नथिंग बट n प्लस 2। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लेफ्ट वाले का तो डिग्री 2n है, राइट वाले का डिग्री n प्लस 2 है, ये दोनों इक्वल हैं तो 100% क्या होना चाहिए, इनकी डिग्रीज इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स 2n इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, जैसे ही 2n इक्वल टू n प्लस 2 निकल के आया, n को आप इधर टपकाओगे तो n यू विल गेट 2, मतलब n इक्वल टू 2 निकल के आ गया है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है। मतलब क्या, ये जो पॉलिनोमियल है बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जैसे ही ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फिर तो हमारे पास काम इजी बन गया। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को मान लेंगे, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें p ऑफ x चाहिए, मतलब p ऑफ 5 चाहिए, उसके लिए p ऑफ x चाहिए, उसके लिए हमारे पास चाहिए a b c। क्या करेंगे, पहला काम ये कर सकते हो कि इसमें पुट कर दो कि आपके पास p ऑफ x आ गया, p ऑफ x स्क्वायर निकालो, p ऑफ x माइनस 1 निकालो, आराम से निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, यू विल गेट a b c। या फिर आप वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, यदि हम लोग यहाँ पे p ऑफ 0 की बात करें तो p ऑफ 0 विल बिकम, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 0, ओनली c। और यदि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो p ऑफ 0 मतलब क्या, x इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 0 होल स्क्वायर 0 इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, तो यहाँ पे आ गया 3। मतलब क्या, p ऑफ 0 मतलब c क्या आ गया 3, c निकल के आया 3। अब क्या करो, p ऑफ 1 निकालो, तो जब यहाँ पे p ऑफ 1 निकालोगे, p ऑफ 1 यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो यार, 3 वैल्यूज हैं, 3 इक्वेशन चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c। और यदि हम लोग यहाँ से बात करें p ऑफ 1 की तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 1 स्क्वायर मतलब 1 ओनली, p ऑफ 1 माइनस 1 मतलब p ऑफ 0, मतलब p ऑफ 0 प्लस 3। p ऑफ 0 प्लस 3 बोले तो p ऑफ 0 है क्या हमारे पास 3, तो 3 प्लस 3 इज नथिंग बट 6। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 के बराबर है, और आपको पता ही है कि c जो है वो भी 3 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 6। इट मीन्स यू हैव गॉट a प्लस बी इक्वल टू 3, क्योंकि 6 माइनस 3 इज नथिंग बट 3। लेट अस कंसिडर दिस वन एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, आराम से 2 पुट कर दो, तो जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यू विल गेट p ऑफ 2 एज व्हाट, यू विल गेट 4a प्लस
2b प्लस c, और c की जगह पे हम 3 पुट ही कर देते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2 पुट कर रहे हो तो p ऑफ 4 यू विल गेट, राइट, p ऑफ 4। तो यहाँ पे 2 मत निकालो, देखो देखो देखो, वेट, यहाँ पर जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो यू विल गेट 4, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो p ऑफ 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4p1, मतलब 4p1, p1 कितना निकल के आया है आपके पास, p1 निकल के आया है 6, मतलब 4 × 6 प्लस 3, बेसिकली यू हैव गॉट 4 × 24 प्लस 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर आप p2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा p4, 4 मतलब x की जगह पे 4 पुट करोगे तो यू विल गेट 16a प्लस 4b प्लस 3, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब इसका जो भी वैल्यू है वो 27 के बराबर है, इट मीन्स 16a प्लस 4b प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 27, इट मीन्स 16a प्लस 4b इक्वल टू 27 माइनस 3 इज नथिंग बट 24। अब क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लो, उधर उड़ा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू नथिंग बट 6। इसको मान लो दूसरा इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशंस को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, 4a माइनस a विल बिकम 3a, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज नथिंग बट 3 उड़ गया, a निकल के आया 1। जैसे ही a इक्वल टू निकल के आया 1 तो b यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में, तो b विल बिकम व्हाट, बताओ 3 माइनस 1 बोले तो 2, तो b इक्वल टू आ गया 2। तो आपके पास वो पॉलिनोमियल निकल के आया p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर ओनली प्लस bx मतलब 2x प्लस 3, ये आ गया पॉलिनोमियल। आपको चाहिए p ऑफ 5, क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करोगे, 5 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 दूना 10 प्लस 3 बोले तो 25 प्लस 3 इज 28 प्लस 10 इज 38, सो 38 इज द करेक्ट आंसर। भाई डिफिकल्ट है क्या, नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है एंड मुझे डिग्री पता ही नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा उसके डिग्री को फाइंड करना कि डिग्री है क्या। भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ओके, तो इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है पॉलिनोमियल फंक्शन के रिगार्डिंग, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग रिमेनिंग फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कभी कभी इसका यूज़ आप कर सकते हो, तो ध्यान में रख लो। जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई रिलेशन दिख के आए कि बोल दिया जाए कि ये फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज़ f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, मतलब क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों के सम के बराबर है, तो f ऑफ x जो होगा वो दो ही तरीके का हो सकता है, ठीक है, दैट इज या तो होगा f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या फिर f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इसके अलावा कोई सा भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको दिखे कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x है, तो f ऑफ x क्या हो सकता है, दो ही तरीके का हो सकता है, आइदर f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n और f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, जहाँ पर n क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। वैसे पॉलिनोमियल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट टाइप क्या होगा, दो ही होगा, इसी दो तरीके का होगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, आप लिख दोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। अब ये होगा या ये होगा, कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आपको 100% एक वैल्यू दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया जा चुका है एफ ऑफ 5 इक्वल टू है 126, एफ ऑफ 5 इक्वल टू है 126। आप खुद ही सोचो, जब 1 में से कुछ घटेगा तो वो नेगेटिव आएगा ना, मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू आर गोइंग टू यूज 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बट अब n को निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वैल्यू दिया जा चुका है। एफ ऑफ 5 क्या है 126, तो इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 5 पुट कर दो, तो यू विल गेट 1 प्लस 5 टू द पावर n इक्वल टू 126। इट मीन्स 5 टू द पावर n इक्वल टू 126 माइनस 1 विच इज 125, तो ये हो गया 5 टू द पावर n इक्वल टू 5 टू द पावर 3, आई होप सो। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया 3, तो n निकल के आ गया 3, तो आपके पास वो फंक्शन ही निकल के आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बोले तो 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब आपको कुछ भी निकालना है यार, यहाँ पर इसने पूछ रखा है एफ ऑफ 3 मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 3 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर 3, बोले तो 1 प्लस 27, इट इज़ नथिंग बट 28, सो 28 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आपको चमक गया है, हमने सारे ही पॉइंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग रैशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ रैशनल फंक्शन। तो आपको रैशनल फंक्शन से ध्यान आ रहा होगा रैशनल नंबर का। यस, रैशनल नंबर क्या होता है? कोई सा भी नंबर जो कि b बाई क्यू फॉर्म में हो और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो यहाँ पर सेम फंडा है कि एक रैशनल फंक्शन जो होगा वो इस तरीके का होगा, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि दो पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, रेशियो होगा, दैट इज जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स। मतलब क्या, रैशनल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ पर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। मतलब क्या, किसी भी दो पॉलिनोमियल्स का जो रेशियो होता है दैट इज नथिंग बट रैशनल फंक्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसकी यदि डोमेन की बात करें तो आपको पता ही है यार कि यहाँ पर क्या हो गया है, डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो गया है। तो बोलेगा भाई मैं डोमेन में ना हर एक वैल्यू ले लूँगा, ऑल रियल नंबर ले लूँगा, बट मैं x का वो वैल्यू नहीं लूँगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, x का वो वैल्यू नहीं लूँगा जिसके लिए कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, इट मीन्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है रैशनल फंक्शन के बारे में। हम लोग अभी रेंज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके रेंज को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे और रेंज वाले टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है कि भाई कोई सा भी फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसको ध्यान रख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। यदि हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूछ लो इसे कि भाई तेरे को कहीं प्रॉब्लम है, कोई डिनोमिनेटर नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कुछ भी नहीं है, ये बोले भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है रे, ऑल रियल नंबर रख दे तू, तो मैं हमेशा क्या होऊंगा, डिफाइंड होऊंगा। मतलब क्या, x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यदि हम रेंज की बात करें तो हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, है ना। ये है x, ये है y। क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यदि हम लोग देखें तो इसका देखो, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब इसके हर एक डोमेन में देखो x का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में हमने मतलब ऑल रियल नंबर ले लिया है इसका डोमेन। तो y कहाँ से कहाँ में फैला हुआ है, देखो मिनिमम वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। मतलब y फैला हुआ है कहाँ से कहाँ में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में। इट मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा, कोई सा भी फंक्शन जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट हो, किसी भी x के लिए हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब क्या, उसका शकल कुछ इस तरीके का हो, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, राइट। यहाँ पर मतलब ये x से इंडिपेंडेंट है, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट फंक्शन। यदि हम लोग इसकी डोमेन की बात करें तो ये भी बोलेगा भाई मेरे पास तो x ही नहीं है, तो मैं तो हमेशा ही डिफाइंड हूँ, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। यदि हम लोग इसके रेंज की बात करें तो ग्राफ ड्रॉ कर लो आराम से। देखो ये दिस इज x, दिस इज y, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x का कोई सा भी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कोई सा भी वैल्यू ले लो, y हमेशा कांस्टेंट है, c ही दे रहा है। मतलब क्या, यदि हम लोग c को पॉजिटिव करें तो x कुछ भी ले लो, माइनस इन्फिनिटी लो या प्लस इन्फिनिटी लो या कोई सा भी वैल्यू ले लो, बोलेगा भाई मैं तो c हूँ, हमेशा c हूँ। मतलब क्या, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट जीरो कमा सी, राइट। तो यहाँ पर हमेशा y का वैल्यू क्या आ रहा है, c। मतलब y फैला कहाँ से कहाँ है, फैला ही नहीं है, केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, दैट इज सी। मतलब क्या, रेंज में केवल एक ही वैल्यू है, दैट इज सी, दैट्स ऑल। तो ये है इसका डोमेन, ये है इसका रेंज। तो आई होप आपको चमक गया है रैशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। आई होप आपको चमक गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ यार कि आपके लिए ये डोमेन, हर एक फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फंक्शंस का पता होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ही अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपको चमक गया है। यदि इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, एंड आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है। जब हम लोग सारे ही फंक्शंस कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इन फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे डीपीपी में, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।